अगर संसद में कोई किसी को गोली मार देगा तो क्या हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा? ये किस संविधान में लिखा हुआ भाई? इस तरह परसों संसद के अंदर एक बयान दिया गया जिससे पूरे देश के अंदर बवाल मच गया है, क्योंकि भारत में हिंदू मुसलमान का लिए अब 36 पार्टियां बीजेपी में हो गई हैं, 26 पार्टियां कांग्रेस में हो गई हैं। ले दे करके एक बहन मायावती जी असदुद्दीन ओवैसी साहब बसते हैं, दो लोग बसते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को गाली बक नहीं सकते क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रायोजित हैं, वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित है। और का भाजपा द्वारा प्रायोजित है। AIMIM उनको उन्होंने पूरे भारत में मुसलमानों का वोट काटने के लिए किया है। बाकी वो असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान के अलावा और किसी से वोट ही नहीं मांगते हैं। आप देखेंगे उनके दलितों से ही मांगते हैं, नहीं मांगते, वो दलितों से नहीं मांगते। दूसरी बात मैं कहना आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भाजपा खिलाड़ी है? हाँ, बिल्कुल भाजपा के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन मायावती जी आप देखे होंगे पीछे भी बीजेपी के साथ ही घूम घुमा के रही है, क्योंकि उन्होंने इतना धन कमा लिया, 67 की उम्र हो गई है, ज्यादा पैसे की जरूरत है नहीं। जो धन अवैध रूप से उन्होंने कमाया है, तमाम घोटालों में उनका नाम है, उससे उनको जो है जेला जाने जा पड़ सकता है। उनके यहाँ ED CBI के और IT के रेड हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो है अभी बीच का रास्ता अपनाया हुआ है कि हम मेड़ पर खड़े हैं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। उनके लिए इधर कुआं है उधर खाई है, ये समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने इसीलिए बसपा के दानिश अली को गाली देने की बात कही, आतंकवादी कहने की बात कही। अगर उनको गाली देना था भाजपा के लोगों को ओम बिरला जी के सामने, तो वो गाली देते। मुख्तार अब्बास नकवी को वो गाली देते। तो संसद में ही नहीं है। अरे यार, उनके आप व्यक्ति हैं या नहीं है? राज्यसभा के मेंबर है कि नहीं है? वो है ना राज्यसभा के मेंबर, अभी पूर्व हो गए। चलो हो गए, तो उनको गाली देते ना भाई। उनको अगर उनको गाली देना ही था तो वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गाली देते। वो तो कांग्रेस में। हाँ, तो देना चाहिए था ना, उनको देना चाहिए था। क्योंकि कांग्रेस अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गाली बकते तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुकदमा दर्ज करा देते, वो जेल चले जाते। रमेश बिधूड़ी। अच्छा, दानिश अली मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको बहन जी के निर्देश पर चलना है ना, और बहन जी को तो बनाए रखना है अपने आप को हिंदू मुस्लिम करना, और यही बात है। इसीलिए मुसलमान को गाली दी गई है ताकि हिंदू मुस्लिम बने। बहन जी चूंकि अभी भाजपा के पक्ष में है, वो ऊंट किस करोड़ बैठेगा, हाथी किस करोड़ बैठेगा नहीं बता पा रही है अभी वो। तो ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि बहन मायावती जी के जो दानिश अली को गाली दी गई है, निश्चित तौर पर ये BSP और भाजपा द्वारा प्रायोजित है। बिल्कुल प्रायोजित है। और भाजपा प्रमुख मायावती ने तो आलोचना की है, कार्रवाई करने की मांग की है। किसने करी है? FIR दर्ज कराया मायावती जी ने क्या? बसपा सांसद ने FIR दर्ज करवानी चाहिए, बिल्कुल कराया जाना चाहिए। दानिश अली को मुकदमा, दानिश अली को संसद के अंदर बोलने पे FIR दर्ज होती है? संसद के अब अगर गाली बकी गई है, कार्यवाही में अगर कोई बात आती है, उदाहरण आता है, तो उसको खत्म किया जा सकता है, उस पर मुकदमा नहीं हो सकता। लेकिन चाहे संसद में गाली बके और चाहे सड़क पर गाली बके, गाली तो गाली होती है। जो अप्रिय भाषा है उसको आप केवल कार्यवाही से हटा दोगे, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करोगे क्या? अगर संसद में कोई किसी को गोली मार देगा तो क्या हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा? ये किस संविधान में लिखा हुआ भाई? संसद के नियम खुद के अपने होते हैं ना। क्या संसद क्या संविधान के नियम से बाहर जाता है क्या? भारत का जो संविधान उससे बाहर बना हुआ है क्या संसद? जिस तरह संसद बना हुआ है, संसद में कानून बनाने का प्रावधान है, और वही संसद बनाती है जो IPC, CRPC, IPC में होते हैं। एक सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि ये बसपा का और भाजपा का प्रायोजित प्लान है। जी हाँ, लेकिन कल रात राहुल गांधी दानिश अली जी से मिलने उनके सरकारी आवास पर जाते हैं। जी हाँ, दानिश अली से कहते हैं राहुल गांधी की डरो मत, हम आपके साथ हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं वो, यही तो बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रायोजित भी है। बिल्कुल प्रायोजित है, यही बात तो खुल करके आना चाहिए। अगर वो डरे हुए हैं भाजपा से, FIR डर के मारे नहीं करा रहे, तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई, देश की 140 करोड़ जनसंख्या खड़ी है, वो FIR नहीं दर्ज करा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डरे नहीं है, वो प्रायोजित है। प्रायोजित है, जो प्रायोजित है। 100 सवाल ये भी उठता है, अगर ये आप कह रहे हो प्रायोजित है, हाँ, तो एक सबसे बड़ा सवाल ये भी कि FIR में FIR दर्ज कराना हो जाएगी। हाँ? संसद में कार्रवाई पे FIR कैसे दर्ज हो जाएगी? क्यों नहीं दर्ज हो जाएगी? संसद के पास में वहाँ का जो थाना, वहाँ जाए FIR दर्ज करावे। मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल कि आतंकवादियों ने जब संसद चल रही थी 1990 में, अटल जी की सरकार थी, और वहाँ पर आतंकवादी आके घुस गए थे, तो क्या उनको पकड़ा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई क्या? वो संसद के सदस्य तो नहीं थे। भले सदस्य नहीं थे, आप कह रहे हो संसद में ऐसा हुआ गया ना, संसद सदस्य का मतलब गाली दे देगा तो उसको कुछ नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो यार? स्पीकर ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। अरे चेतावनी देना, ये तो ये वैधानिक चेतावनी है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी शराब का ठेका देते हो, बेचवाते हो।
ये वैधानिक चेतावनी से काम थोड़ी ना चलता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि कोई गलत तरीके से शराब बेचेगा तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये सिर्फ दानिश अली का कांग्रेस में शामिल होने का सिर्फ एक ड्रामा है। क्या वो मुख्तार अब्बास नकवी को उन्होंने लिख के दे दिया था कि हम कांग्रेस में जाएंगे? रमेश बिधूड़ी को लिख के दे दिया था कि हम कांग्रेस में आएंगे इसलिए मुझे गाली बको? क्या ऐसा है कहीं उनका पास बयान है? कोई ऐसी व्यवस्था भाजपा के पास बतावे, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, नितिन गडकरी जी हो, भाजपा का कोई व्यक्ति इस बात को बतावे क्या उन्होंने बताया था कि मैं जा रहा हूं कांग्रेस में इसलिए गाली खाऊंगा मैं? आपको लगता है ये नेचुरल दिया गया है? ये नेचुरल तरीके का है, बहन मायावती द्वारा और बीजेपी द्वारा प्रायोजित है ये गाली देना, ताकि हिंदू मुस्लिम किया जा सके, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम करने के लिए कोई बचा नहीं है जो उनके साथ खड़ा हो सके।